बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम आते ही लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अलग अलग फल खाना शुरू कर देते हैं। कोई तरबूज खाता है, कोई खीरा तो कोई आम। लेकिन एक ऐसा फल भी है जिसे लोग हेल्दी समझकर बिना सोचे समझे हर दिन शुरू कर देते हैं, और वो है पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिसे देखकर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। पेट साफ रहेगा, शरीर हल्का रहेगा, स्किन चमकेगी, वज़न भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि गर्मियों में गलत तरीके से पपीता खाना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट पपीता खाते हैं, कुछ लोग रात में खा लेते हैं, कुछ लोग दूध के साथ खा लेते हैं और कुछ लोग फ्रिज में रखा ठंडा पपीता खाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो हेल्दी काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार यही आदतें शरीर में ऐसी परेशानियां पैदा कर देती है जिनका हमें एहसास बाद में होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीते के उन राजों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कौन लोग पपीता खाएं, कौन लोग बिल्कुल ना खाएं, किस समय खाना चाहिए और कौन सी गलती सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और आखिर क्यों कुछ लोग को पपीता खाने के बाद गैस, कमज़ोरी, एलर्जी या पेट दर्द शुरू हो जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाली हूँ जो लाखों लोग हर गर्मी करते हैं और फिर कहते हैं कि अचानक तबीयत क्यों ख़राब हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले भी इन गलतियों से बच जाए तो वीडियो को लाइक करके अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पपीता आखिर इतना ख़ास क्यों माना जाता है। पपीते में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे शरीर के लिए फ़ायदेमंद माने जाता है। इसमें फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और एक ख़ास एंजाइम होता है जिससे पपेन कहा जाता है। यही वजह कि लोग इसे पाचन के लिए अच्छा मानते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो नुकसान भी कर सकती है। गर्मी के मौसम में शरीर पहले ही अंदर से गर्म रहता है, ऊपर से अगर इंसान कुछ ऐसी चीज़ें गलत समय या गलत मात्रा में खा ले तो शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। बहुत लोग इंटरनेट पर देखकर सुबह उठते ही पपीता खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पेट साफ रहेगा और वज़न कम होगा। लेकिन अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा पपीता खाली पेट खाने लगे तो कई बार पेट में जलन, गैस और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। कुछ लोगों का शरीर पपीतों को जल्दी पचा नहीं पाता। ऐसे लोगों को पेट में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है। खासकर गर्मियों में जब शरीर पहले से गर्म हो तब ये परेशानी और बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से एसिडिटी रहती है या पेट संवेदनशील रहता है तो आप ज़्यादा पपीता खाली पेट खाना सही नहीं माना जाता। दूसरी बड़ी गलती, रात में पपीता खाना। कई लोग सोचते हैं कि फल तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन हर फल का एक सही समय होता है। रात में शरीर की पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई इंसान देर रात ज़्यादा मात्रा में पपीता खा ले तो पेट भारी लग सकता है। कुछ लोगों को गैस बनती है, कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और कुछ लोगों को की तो नींद तक खराब हो जाती है। खासकर अगर पपीता बहुत ज़्यादा पका हुआ हो तो रात में खाने से कई बार शरीर में बेचैनी महसूस होती है। अब बात करते हैं हम उस गलती की जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। तो दोस्तों, पपीता खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। बहुत लोग फल खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से पाचन पर असर पड़ सकता है। कुछ लोगों को पेट फूलने लगता है, कुछ लोगों का भारीपन महसूस होता है। खासकर गर्मियों में जब शरीर का तापमान बार बार बदलता है तब ये आदत परेशानी बढ़ सकती है। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या हर इंसान पपीता खा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को पपीते से एलर्जी भी हो सकती है। अगर पपीता खाने के बाद शरीर पर खुजली होने लगे, होंठ सूज जाए, गले में अजीब महसूस हो या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ये छोटी बात है, लेकिन कई बार शरीर पहले से ही संकेत दे रहा होता है। अब बात करते हैं हम उन महिलाओं की। कुछ महिलाओं को गर्मियों में रोज पपीता खाने की आदत होती है, लेकिन अगर किसी महिलाओं को कोई खास स्वास्थ्य समस्या हो या शरीर बहुत संवेदनशील हो तो ज़्यादा मात्रा में पपीता खाना सही नहीं माना जाता है। हर शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खाना समझदारी नहीं है। अब एक ऐसी आदत जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी,
बहुत लोग पपीता काटने के बाद घंटों तक खुला छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसे खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में कटा हुआ फल जल्दी खाना से खराब होने लगता है। ऊपर से अगर मक्खी या धूल उस पर बैठ जाए तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा ताज़ा पपीता ही खाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं पपीते के सही फायदे की। अगर सही मात्रा में सही समय पर खाया जाए तो पपीता शरीर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इससे पेट साफ रहने में मदद मिलती है, शरीर हल्का महसूस करता है, कई लोगों को कब्ज की परेशानी में भी आराम मिलता है। लेकिन याद रखिए, फायदा तब तक है जब तक इंसान संतुलन बनाए रखे। अब सवाल आता है कि पपीता खाने का सही समय क्या है। कई लोग मानते हैं कि दिन के समय सीमित मात्रा में पपीता खाना बेहतर होता है, खासकर नाश्ते के कुछ समय बाद या फिर दोपहर में। लेकिन हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसीलिए अगर कोई चीज़ खाने के बाद बार बार परेशानी हो रही हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और बड़ी गलती की। लेकिन आप लोग याद रखिए, कोई भी फल जादू नहीं करता। फायदा तब भी मिलता है जब इंसान अपनी आदतों को सही रखे। अगर आप दिन भर जंक फूड खाएं और सिर्फ एक कटोरी पपीता खाकर सोचे कि शरीर हेल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा, गर्मी में कौन लोग पपीते से बचें। दोस्तों, जिन लोगों को बार बार पेट में जलन होती हो, जिन्हें एलर्जी की शिकायत रहती हो, जिनका पेट बहुत संवेदनशील हो, जिन्हें कोई खास मेडिकल समस्या हो, और वो लोग जिन्हें पपीता खाने के बाद बार बार परेशानी महसूस होती है, ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अब आखिर में मैं आपको पपीता खाने का एक आसान और सुरक्षित तरीका बताती हूँ। हमेशा ताज़ा पपीता खाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, रात में खाने से बचें, बहुत ठंडा पपीता ना खाएं, फल खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, और अगर शरीर कोई संकेत दे रहा हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।